गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपको बायोफिजिकल टेक्निक का नेक्स्ट टॉपिक पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन इस टेक्निक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ मेमोराइज कराना चाहता हूं। आप लोग अगर कुछ याद हो तो सोनी चैनल पर एक सीरियल आता था सीआईडी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें देखा भी होगा कि उसमें एक साइंटिस्ट है जो क्राइम की साइट पर जरा सा एक बूंद ब्लड ड्रॉप या एक बाल से वो क्रिमिनल तक पहुंच जाता है। क्योंकि इंसान तो झूठ बोलता है लेकिन उसका डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस टेक्निक पर आधारित हमें इसके टेक्निक का एप्लीकेशन देखना है और ये उदाहरण देने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि क्या आपने कभी ये सोचा कि एक बूंद ब्लड ड्रॉप में या एक पतला सा बाल, आखिर इसमें जितना भी डीएनए प्रेजेंट है इसमें बहुत ही कम मात्रा माइक्रो क्वांटिटीज में डीएनए प्रेजेंट होता है, मगर फिर भी हम इतने सक्षम हैं कि हम उस माइक्रो क्वांटिटी जरा सी मात्रा में प्रेजेंट डीएनए से हम किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। कारण यह है कि हमारे पास अब ऐसी टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके हम उन माइक्रो ग्राम क्वांटिटीज में प्रेजेंट डीएनए की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फोटो कॉपी करवाने जब आप जाते हैं तो जिस पेज की आप फोटो कॉपी कराते हैं, फोटो कॉपी मशीन एकदम हूबहू वैसे ही एक डुप्लीकेट कॉपी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर ये भी एक ऐसी ही टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा हम किसी पेज की फोटोकॉपी नहीं बल्कि डीएनए की फोटोकॉपी, डीएनए की क्लोन, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना पाते हैं। तो ये टेक्निक क्या है और इससे जुड़े सारे एस्पेक्ट्स की हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस टॉपिक का जो डेवलपमेंट है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक को एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट, आप लोग नाम देख रहे हैं यहाँ पर, कैरी मुलिस ने इस टेक्निक को 1984 में डेवलप किया था। और इस टेक्निक के द्वारा आज हम किसी भी डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी डीएनए के शॉर्ट रीजन की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं। हमारे पास डीएनए बहुत लंबा है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस की संख्या काफी ज्यादा है, तो हम पूरे डीएनए की कॉपी ना बनाकर हम उस डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन जो टारगेट सीक्वेंस है हमारा, हम उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो ये टेक्निक हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस टेक्निक को समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। उस वीडियो में आपको इस टेक्निक्स के जो की पॉइंट्स हैं वो और क्लियर हो पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में आप जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर हमने सैंपल से डीएनए को आइसोलेट किया हुआ है। ये डीएनए काफी बड़ा है, इसमें आपको दो रीजन दिख रहे होंगे, एक रेड रीजन दिख रहा है और एक बीचों बीच ग्रीन रीजन दिख रहा है। ये जो ग्रीन रीजन है ये हमारा टारगेट डीएनए है। हमें सिर्फ इतने ही रीजन की कॉपी करना है, हमें ये पूरे डीएनए का कॉपी नहीं करना, हमें सिर्फ इतने डीएनए की कॉपी बनाना है, कई सारी कॉपीज। तो इस कॉपीज को बनाने के लिए हमने इस डीएनए को इस पीसीआर, इस थर्मोसाइक्लर में हमने ट्रांसफर किया हुआ है। ये थर्मोसाइक्लर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन होता है, और उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा हमारा, आप देखिए कि इस टारगेट डीएनए की जो ग्रीन कलर का जो आपको डीएनए रीजन दिख रहा है, इस डीएनए की यहाँ पर कई सारी कॉपीज बन चुकी है। हम आपको इस टेक्निक को कैसे ये कार्य करता है, इसके स्टेजेस क्या है, ये हम आपको आगे आने वाले पॉइंट्स पे बताते हैं। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, उस चीज को बताया गया है। पहला हमारा डीएनए सैंपल, इस डीएनए सैंपल में ये ग्रीन एरिया, ये वो है हमारा टारगेट रीजन है जिसकी हमें कॉपी बनाना है। इसकी कॉपी बनाने के लिए हमें आवश्यकता है दो प्राइमर्स की। प्राइमर्स आप जानते हैं शॉर्ट सीक्वेंस है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए बाइंड करता है। प्राइमर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस और एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन 4 बेसिस होते हैं और इनको पॉलीमराइजेशन करने के लिए टैग डीएनए पॉलीमरेज। हम आपको बताना चाहते हैं कि थर्मोसाइक्लर में, इस पीसीआर रिएक्शन में हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो ई कोलाई में और हम में प्रेजेंट है वो हाई टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन नहीं करता।
हाई टेम्परेचर पर डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमें जरूरत है एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की। तो अब ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा इस पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमें आवश्यकता है मैग्नीशियम आयन की, और डीएनए का चार्ज मेंटेन रहे, इसलिए ये सारा काम हम करते हैं बफर सॉल्यूशन में। अब हमारा इस पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, इस पीसीआर में हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है डीनेचुरेशन का, जो हाई टेम्परेचर पर 90 प्लस 95 डिग्री पर होता है। सेकेंड स्टेज होती है हमारी एनीलिंग की, जो 55 से 65 डिग्री के बीच होता है। और लास्ट स्टेज होती है हमारी एक्सटेंशन की, जो कि 72 डिग्री पर होती है। हम इन स्टेजेस को आपको बताना चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेजेस है डीनेचुरेशन, पहला स्टेज पीसीआर का पहला स्टेज डीनेचुरेशन, जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है। यहां पर टेम्परेचर होता है 94 डिग्री टू 98 डिग्री। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, पर 90 प्लस हाई टेम्परेचर पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमारा टारगेट जो रीजन है वो सिर्फ ये बीच का एरिया है, हमें सिर्फ इतने डीएनए की कॉपी करना है, ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है। तो जो पीसीआर की पहली स्टेज है, जो कि डीनेचुरेशन है, जो 95 डिग्री पर हो रहा है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बीच से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये रिएक्शन डीनेचुरेशन की जो पहली स्टेज है, ये 2 मिनट के लिए होती है। इसके बाद अगली स्टेज आती है एनीलिंग की, जो कि 55 टू 65 डिग्री में होता है। इस स्टेज में पीसीआर थर्मोसाइक्लर में टेम्परेचर अपने आप 95 डिग्री से 55 टू 65 के बीच आ जाता है। इस स्टेज में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि सिंगल हो चुके हैं, अब एक डीएनए स्ट्रैंड पर एक प्राइमर बाइंड करता है और दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरा प्राइमर बाइंड करता है। प्राइमर की बाइंडिंग होने के साथ डीएनए का पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए पॉलीमराइजेशन के लिए यहां पर ऐड होते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग का मतलब है थर्मस एक्वेटिकस। ये एक प्रकार का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो पॉलीमराइजेशन के लिए, हाई टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये स्टेज होती है सिर्फ 1 मिनट के लिए, और पीसीआर की आखिरी स्टेज होती है एक्सटेंशन, जो की है 72 डिग्री पर। लास्ट स्टेज एक्सटेंशन में टैग डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड पर आगे की ओर मूव करता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए सीक्वेंसेस को ऐड करता जाता है। इसकी पूरा वर्किंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला स्टेज 95 डिग्री हाई टेम्परेचर डीएनए के बॉन्ड्स टूट गए और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। ये 2 मिनट के लिए हुआ। इसके बाद अगला स्टेप एनीलिंग का होगा। एनीलिंग में थर्मोसाइक्लर में टेम्परेचर कम हो जाता है। ये है हमारे प्राइमर्स। तो एक प्राइमर, ये है न्यूक्लियोटाइड्स। अब सेकंड स्टेज, एक प्राइमर हमारा एक स्ट्रैंड बाइंड किया तो दूसरा दूसरे पर। इसी वक्त एक डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस का टैग पॉलीमरेज स्ट्रैंड बाइंड किया, दूसरा यहां। अब एक्सटेंशन में पॉलीमरेज आगे की ओर मूव करता जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए स्ट्रैंड को आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। ये होती है पीसीआर की एक कंप्लीट साइकिल। इसी प्रकार से अब दूसरी साइकिल होगी। दूसरी साइकिल में टेम्परेचर फिर से 95 पर जाएगा, स्ट्रैंड अलग हो गए। नेक्स्ट एनीलिंग। अब 4 प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। चारों प्राइमर बाइंड कर चुके हैं। अब बाइंड करेगा थर्मस एक्वेटिकस, और थर्मस एक्वेटिकस स्ट्रैंड पर आगे की ओर मूव करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता जाएगा। इस प्रकार से ये साइकिल्स कंटिन्यूसली चलती रहेगी और डीएनए की जो मात्रा है, जो टारगेट डीएनए जिसको हमें बिलियन ऑफ कॉपीज बनानी है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम साइकिल्स को सेट करते हैं। प्रैक्टिकली 25 टू 30 साइकिल्स को सेट किया जाता है और इतनी साइकिल्स में हमारा जो टारगेट डीएनए है उसकी कई सारी कॉपीज बन दी जाती है। तो ये है हमारा पीसीआर, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस में शुरुआत होती है डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग और लास्ट होता है एक्सटेंशन। तो इस पीसीआर के द्वारा हम किसी भी डीएनए सीक्वेंस की, टारगेट डीएनए सीक्वेंस की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। डिजीज डायग्नोसिस में ये पीसीआर हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। हमारे पास इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, जो कि प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। और अभी जैसा हमारा पूरा देश, पूरा विश्व इस कोविड-19 से जूझ रहा है, इस बीमारी के डिटेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए हम आरटी-पीसीआर को यूज कर रहे हैं। आपने टीवी न्यूज़पेपर में सुना होगा कि आरटी-पीसीआर के द्वारा हम इस टेस्ट को
कर सकते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इस टेक्निक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू।